तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज 4 टॉपिक के ऊपर। पहला हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा शेयर मार्केट क्या है। जैसे कि हम लोगों ने बताया शेयर मार्केट के बारे में, इसमें हम लोग बताएंगे शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज, शेयर मार्केट में किस तरह से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा शेयर मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा मुद्दा शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। और उसके बाद हमारा लास्ट चौथा जो मुद्दा रहेगा कि शेयर मार्केट में हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस 4 मुद्दे पे यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब के चैनल है पूरा मैं यूट्यूब इस चैनल के ऊपर अजय कॉम स्टॉक जो कि यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर पूरे मैं शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो ही डालने वाला हूं। तो मुझे लगता है शेयर मार्केट के बारे में मुझे एक ऐसा वीडियो डालना चाहिए कि शेयर मार्केट के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो और शेयर मार्केट के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता चले कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या। क्योंकि मेरी बात करता हूँ कि मैं जब छोटा हुआ करता था, जब मैं लगभग 10-12 साल का हुआ करता था, जब मैं स्कूल में जाया करता था, तब सुबह जब मेरे पापा सुबह शाम जब भी न्यूज सुना करते थे तो शेयर मार्केट के बारे में कहीं ना कहीं से रेडियो में न्यूज आया करती थी, बात बताई जाती थी कि आज सेंसेक्स इतना अप हुआ, आज सेंसेक्स इतना डाउन हुआ, आज शेयर मार्केट में इतना घाटा हुआ, आज शेयर मार्केट प्लस में बंद हुआ, आज माइनस में बंद हुआ। तो ये चीजें जब सुना करता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या बताया जा रहा है शेयर मार्केट में। ये बता के मतलब अपना फोकट का टाइम ही खराब हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं शेयर मार्केट। ये क्योंकि मेरे घर में तो किसी को पता ही नहीं था शेयर मार्केट के बारे में और मैंने कभी शेयर मार्केट के बारे में जाना भी नहीं था। तो उस समय में शेयर मार्केट के बारे में मतलब बिल्कुल मेरी थॉट नेगेटिव ही थी और मैंने किसी से शेयर मार्केट के बारे में कोई मतलब समाज में भी किसी से कोई या तो स्कूल में भी किसी से मैं शेयर मार्केट में कभी किसी के बारे में सुना ही नहीं था। अभी लेटर लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं एक मोड़ आता है या कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि जब वो उस चीज से नेगेटिव था, मतलब उस चीज से वो नेगेटिव हुआ करता था और एक ऐसा समय आया या तो उनके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि उसको उस चीज के बारे में मतलब वो इतना उस चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचने लगा या तो उस चीज के बारे में वो जानने लगा। तो मेरे दोस्तों मेरे भी लाइफ में ऐसा ही मोड़ आया जो कि अभी कोरोना काल में 2019 में जब कोरोना में पहली वेव आई थी उस समय, क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब सभी इंडस्ट्रीज बंद थी, सभी ट्रांसपोर्ट बंद थे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रेलवेज, मतलब मुझे लगता है जहां तक हर वो चीज बंद थी। और खाली इंडिया की बात नहीं करता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा कंट्री में बंद हुआ करता था। मतलब जो भी चीजें स्कूल कॉलेज या जो भी चीजें थी वो बंद हुआ करती थी। लेकिन वो पहली वेव आके निकल गई, उसके बाद जब वापस लॉकडाउन खुला तो उस समय मुझे जानने को ये मिला कि इस शेयर मार्केट में लोगों के सब धंधे बंद थे, लोगों की नौकरियां बंद हुआ करती थी, लोगों का आना जाना बंद हुआ करता था, बहुत सारे हॉस्पिटल भी बंद हुआ करते थे। लेकिन शेयर मतलब उस जमाने में एक चीज ऐसी चालू थी जो कि शेयर मार्केट। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार, ऐसी चीज क्या है कि शेयर मार्केट एक दिन भी नहीं बंद था। तो मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई कि आखिरकार शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट किस तरह से वर्क करता है। तो लगभग मैं 2020 में मई महीने से मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि यार शेयर मार्केट में कोरोना काल में लोगों ने बहुत पैसा बहुत छापा। तो मैं सोचता था सब चीजें बंद थी, लेकिन ऐसा ऐसा कैसे ही लोग छाप सकते हैं पैसा। तो मुझे शेयर मार्केट के बारे में मतलब जानने की उत्सुकता हुई और मैंने शेयर मार्केट के बारे में धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च करने लगा, यूट्यूब पे मैं वीडियो देखने लगा कि शेयर मार्केट है क्या और शेयर मार्केट किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों
कि भले आप शेयर मार्केट के बारे में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो खुद का अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट के बारे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना रखना जरूरी है, क्योंकि भले शेयर मार्केट में सक्सेस ऑफ रेशियो बहुत कम है। लोग कहते हैं कि 5% 8% ही लोग सक्सेस शेयर मार्केट में है, बाकी सब फेलियर है। और शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों के घर मतलब उनकी जिंदगी उन लोगों ने खत्म कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अपना मतलब जो भी पैसा हुआ करता था उसमें वो कंगाल हो चुके हैं, लोग करोड़पति से रोड़पति हो चुके हैं। ये शेयर मार्केट के बारे में सब लोगों ने ज्यादातर सुना है, जिसके कारण शेयर मार्केट में मतलब लोगों का थॉट नेगेटिव है। तो शेयर मार्केट के बारे में लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट से लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, शेयर मार्केट से लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई भी चीज, अगर मुझे समझो तैरना नहीं आता है और मैं नदी में कूद जाता हूं, तो मेरे लिए वो शेयर नदी में कूदना मेरे लिए जुआ है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि शेयर मार्केट में अगर मुझे काम करना नहीं आता है, शेयर मार्केट के बारे में मैं नया हूं, मैं बिगनर हूं, तो मुझे धीरे धीरे मतलब वो चीजें नहीं करनी है जिससे मैं खत्म हो सकूं या मैं बर्बाद हो सकूं। अगर शेयर मार्केट को अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो हम लोग शेयर मार्केट से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप एसआईपी कर सकते हो, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको इतना हाई रिस्क नहीं रहेगा। जैसे कि निफ्टी फिफ्टी की जो टॉप कंपनी है 50 कंपनी, उसमें आप स्टॉक में आप बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि वो टॉप कंपनी है ऑल ओवर इंडिया की, उसमें मतलब इतना रिस्क नहीं रहता है। उसके बाद आप ईटीएफ ले सकते हो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। इस तरह से अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक और रिस्क रिवॉर्ड को देख के अगर शेयर मार्केट में पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रो हो सकता है। मैं ये नहीं कहता 100% ग्रो होगा, लेकिन अगर उस चीज को सीख के अपने रिस्क रिवर को मैनेज करके अगर वहां पे हम लोग पैसा डालते हैं या तो अपना कुछ पैसा वहां पे बचाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम लोग वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। आज मेरा पूरा वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर ही रहेगा कि शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज में थोड़ा बहुत आप लोगों के जो भी मेरे ऑडियंस है वहां तक मैं पहुंचा पाऊं, और वो जान पाए कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या चीज, और शेयर मार्केट का आज इतना ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना दबदबा क्यों है। तो हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, क्योंकि हम लोग को जानना जरूरी है शेयर मार्केट के थोड़ा पास्ट के बारे में भी कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले नेदरलैंड में हुई थी, जो कि एक कंपनी हुआ करती थी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के पास बहुत सारे जहाज हुआ करते थे जो कि आज से 400 साल पहले लगभग 16वीं शताब्दी में इनके वो जहाज वो अलग अलग कंट्री में मतलब समुद्र के रास्ते से वो अलग अलग कंट्री में भेजे जाया करते थे। डच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना सारा पैसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो इतने सारे जहाज अलग अलग दुनिया की खोज में, अलग अलग खजाने के खोज में, अलग अलग कंट्री के खोज में वो बाहर भेज सके। तो उस जमाने में हुआ क्या करता था कि उन लोगों ने पब्लिक से पैसा लेना शुरू किया। वो पब्लिक से पैसा लेके उन लोगों को एक हिस्सा देते थे, उस जहाज में उनको एक हिस्सेदारी देते थे, क्योंकि जो जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से उनको उस शिप में हिस्सेदारी मिला करती थी। तो वो इस तरह से वो जहाज बाहर भेजा करते थे। लेकिन उस जमाने में आज से लगभग 400 साल पहले बहुत सारे शिप निकल तो जाते थे, लेकिन रिटर्न आते वक्त बहुत सारे शिप नहीं आ पाते थे, जिसके कारण क्या होता था, कभी कभी उन लोगों का पैसा जो कि शिप में लगाया हुआ पैसा कभी कभी डूब जाया करता था, क्योंकि वो शिप वापस आते नहीं थे, रिटर्न में आया नहीं करते थे। तो उस समय नेदरलैंड में क्या हुआ कि लोगों को पैसा जब कोई भी शिप जाके रिटर्न आता है तो उन लोगों को पैसा उनको इंटरेस्ट के साथ मिला करता था। लेकिन
कोई शिप नहीं आता था तो उनका पैसा वो वहां पे डूब जाता था, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया कि समझो मेरे पास 10,000 रुपया है, तो मैं डिवाइड करके समझो ऐसे 2-2 हजार रुपये 5 शिप में पैसा लगाऊंगा, ताकि अगर कोई समझो 5 शिप में से, अभी समझो मैंने 5 शिप में पैसा लगाया है, तो 5 शिप में से समझो 2 शिप नहीं आए तो भी मेरा 3 शिप रिटर्न आए, तो मेरा पैसा जो भी मैं लगाया हुआ है वो मुझे वापस मिला करता था। तो इसके कारण लोगों का पैसा मतलब एक साथ उनका कैपिटल एक साथ पैसा खत्म नहीं हुआ करता था, जिसके कारण वो मतलब मल्टीपल शिप में वो पैसा लगाया करते थे, जिसके कारण उन लोगों का पैसा मतलब एक सेफ रह सके, और वो अपना पैसा मतलब एक ही धंधे में या तो एक ही जगह पे पैसा डूबना। इंडिया में इसकी शुरुआत लगभग 1840 से 1860 के दशक में हुई थी जब। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। एक्स वाई एंड जेड, ये एक कंपनी, और ये कंपनी समझो इसका कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये फूड प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये अपने कंपनी में फूड का प्रोडक्शन कर रही है और कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, और कंपनी का एसेट समझो 5 CR का है, अभी 5 CR का कंपनी का फिलहाल एसेट है, और एक ही कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया चल रही है। तो अभी इसका मालिक जो सोच रहा है कि मेरे एक कंपनी है जो इतना बढ़िया ग्रो कर रही है, इतना बढ़िया चल रही है, अगर काश समझो मेरे पास 100 कंपनी हो जो कि ऑल ओवर इंडिया में ओपन कर सकूं, या तो ऑल ओवर इंडिया या तो इंडिया के बाहर भी मैं चला सकूं। तो वो सोच रहा है कि मेरे पास एक कंपनी में अगर मेरे को इतना बढ़िया मुनाफा आ रहा है, अगर मेरे पास ऐसे 100 कंपनी होगी तो मतलब कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस कितने लोगों की लाइफ बनेगी, उसके बाद कितना सारा मैं भी पैसा कमा पाऊं। तो उसके लिए वो क्या सोचता है कि मेरे पास ऐसी 100 कंपनी होगी, तो पहले वो क्या करेगा, जो XYZ नाम की कंपनी है तो उसको वो पहले पब्लिक लिमिटेड करेगा। तो पब्लिक लिमिटेड होने के बाद अगर उसको समझो, जैसे कि हम लोग बात की कि इसकी शेयर मार्केट की शुरुआत जो नीदरलैंड से हुई थी, लोग जहाज में पैसा लगाया करते थे, तो अभी इस बंदे को XYZ के जो भी कंपनी के मालिक है उसको पैसा चाहिए जो कि पब्लिक से फंड चाहिए, क्योंकि उसके पास जो एक कंपनी है उसके पास पैसा है 5 करोड़, और वो भी उसके पास लिक्विड मनी नहीं है, ये जो पैसा है वो भी उसके पास एसेट के द्वारा है। तो वो क्या करेगा, जो NSE और BSE जो कि इंडिया में बहुत बड़े एक्सचेंज है, तो उनके पास जाएगा और वो बोलेगा कि मेरा इस तरह से धंधा है, मेरा इस तरह से बिजनेस है जिसको मैं ग्रो करना चाहता हूं और मेरे को पब्लिक से फंड चाहिए। तो उसको वो क्या करेगा, NSE के पास जाएगा, और NSE और BSE जो भी चीजें है उस कंपनी का टोटल ऑडिट होगा, उसके बाद उस कंपनी में सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसको लाइसेंस मिलता है और वो अपने कंपनी में मतलब IPO लाता है। जैसे कि XYZ कंपनी का IPO आया, मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को एक ऑफर दिया जाता है कि XYZ कंपनी जो कि बहुत बढ़िया चल रही है, जिसका IPO आ रहे हैं, तो उस कंपनी के आप पार्टनर बन सकते हो, आप उस कंपनी के हिस्सा मतलब हिस्सेदार बन सकते हो अगर इस कंपनी पे आपको भरोसा है तो इसी तरह से ये कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से फंड जुटाना चालू करेगी, पब्लिक से फंड लेना चालू करेगी, और वो अपनी दूसरी तीसरी कंपनी ऐसी ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने मतलब अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से वो कंपनी अपना फंड जुटाना चालू करते हैं। समझो उसके कंपनी का वैल्यूएशन 5 CR है, उसने क्या किया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में 5 लाख शेयर उसने लॉन्च किए, जो कि एक शेयर की प्राइस होगी 100 रुपया, तो उसकी वैल्यूएशन होती है 5 CR। अभी 5 लाख शेयर उसने मार्केट में लाए, जो कि उसको आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब IPO द्वारा वो कंपनी मार्केट में आई और उसने पब्लिक से फंड जुटाना चालू किया।
अभी क्या होगा, जब उसकी कंपनी आगे बढ़ के लोग इससे पैसा लेना शुरू करेगी, मतलब समझो कोई इंसान अगर उस कंपनी से 20 शेयर लेता है, किसी ने समझो 20 शेयर लिए 100 रुपए वाले, मतलब 20 शेयर 100 रुपए वाले लेते हैं, तो वो 2000 का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। XYZ में उसका इन्वेस्टमेंट 2 शेयर हो जाता है। अभी ये समझो आगे बढ़ के कंपनी बढ़ती है और उस कंपनी का वैल्यूएशन होता है 10 शेयर। तो ये जो जिन्होंने शेयर लिया है, मतलब वो क्या एक हिस्सेदार है, उस कंपनी का हिस्सेदार है, उस कंपनी का वो मालिक है, तो उसका 20 शेयर का वैल्यू कितना होगा, 200 रुपया। और उसने जो 2000 लगाया था उसका वैल्यू कितना होगा, 4000 रुपया। मतलब इस तरह से उसका प्राइस बढ़ेगा। समझो उसकी प्राइस घट के 2.5 शेयर हो जाती है, तो किसी ने समझो 20 शेयर लिए हैं 100 रुपए में, उसकी वैल्यूएशन 2000 रुपये थी। अभी उसका प्राइस अगर घटता है तो 20 शेयर समझो उसका आधा कीमत हो जाता है, तो एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 50 रुपया, और उसने 2000 लगाया है वो हो जाएगा 1000 रुपया। मतलब इस तरह से इस कंपनी में, मतलब इस तरह से हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कंपनी में रिसर्च करके ही कोई भी कंपनी में हम लोग इस तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसी तरह से कंपनी में पैसा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि समझो किसी कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं, समझो कोई भी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा, समझो एक हिंदुस्तान रिवर कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को भरोसा है, क्योंकि हिंदुस्तान रिवर में काम करने वाला इंसान मतलब आज का इस समय में समझो किसी को हिंदुस्तान रिवर में काम मिलता है, मतलब वो बहुत खुश रहेगा, मतलब उसको बहुत खुशी होगी कि मुझे हिंदुस्तान रिवर जैसी कंपनी में जॉब मिले है, या तो उसके फैमिली वाले या तो उसके रिलेशन वाले बहुत खुश रहेंगे कि हमारे फैमिली में से कोई तो हिंदुस्तान रिवर में मतलब उसको जॉब लगी है, क्योंकि उसका नाम है उस कंपनी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान रिवर में समझो मुझे जॉब लगती है या तो किसी इंसान को जॉब लगने के कारण अगर हम लोग इतना खुश हो जाते हैं, कोई भी बढ़िया कंपनी में जॉब लगने से हम लोग इतना बढ़िया, मतलब इतनी हमारे अंदर खुशी होती है, अपने फैमिली के अंदर खुशी होती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर उसी कंपनी के समझो कुछ हिस्सा हम लोगों को मिलता है, मतलब उस कंपनी के मालिक हम लोग बन जाते हैं, तो हम लोगों की इतनी खुशी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने हिंदुस्तान रिवर के समझो कोई शेयर लिए हैं, और उस शेयर समझो मैंने हिंदुस्तान रिवर के 20 शेयर लिए हैं, तो उस कंपनी का मैं 20 शेयर का हिस्सेदार हूँ। जो भी कंपनी मुझे पता है कि हिंदुस्तान रिवर बहुत बढ़िया है और बहुत आगे जाके वो मतलब बहुत ग्रो करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो मैंने 20 शेयर लिए हैं, जो भी समझो मैंने 20 शेयर द्वारा यहाँ पे कंपनी में मैंने हिंदुस्तान रिवर में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेफिनेटली अगर कंपनी ग्रो होती है तो मेरा पैसा भी ग्रो होगा, क्योंकि मैं उस कंपनी का एक हिस्सेदार हूँ, उस शेयर का एक हिस्सा, मतलब उस कंपनी का मैंने हिस्सा लिया, मतलब उस कंपनी का मैं एक छोटा मोटा मालिक हूँ। तो मुझे लगता है ये हम लोगों को एक लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अगर मौका मिलता है इस शेयर मार्केट के द्वारा, हम लोगों को मौका मिलता है कोई भी कंपनी का मालिक बनने का, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी हम लोगों को हो नहीं सकती, क्योंकि समझो एक कंपनी बनाने में उसके जो ओनर होंगे, पहले जिन लोगों ने चालू किया होगा उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, एक एक चीज जुटाई होगी और कंपनी को वहां तक लेके आए हैं, उस कंपनी को वो वहां तक लेके आए हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी है, ऐसी हिंदुस्तान रिवर कंपनी, हिंडल्को कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। उस कंपनी की जब स्टार्टअप हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, तो कितना उस कंपनी के ओनर ने कितना मेहनत किया होगा उस कंपनी को डेवलप करने के लिए, आगे लाने के लिए। लेकिन कोई भी अच्छे कंपनी का हम लोगों को डायरेक्टली समझो कोई आईपीओ मिलता है, कोई भी कंपनी का अच्छा हिस्सा मिलता है शेयर द्वारा, तो मुझे लगता है इससे खुशी, मतलब कोई भी कंपनी का मालिक बनने में मुझे इतनी खुशी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट में वर्क कैसे करें। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट में हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या हम लोग शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में हम लोग अगर काम करना है तो हम लोगों को किस चीज की जरूरत होगी। तो हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो हम लोग अगर
देखते हैं कि हमारे पास इंडिया में एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े एक्सचेंजर हैं जो कि कोई भी कंपनी, मतलब ये उस चीज का एक्सचेंज करके हम लोगों को हिस्सा दिया जाता है। समझो कोई भी कंपनी का मैंने हिस्सा लिया तो ये बड़े एक्सचेंजर है, तो इनके यहाँ पे हम वो कंपनी आ जाती है और यहाँ से उन लोगों को लाइसेंस मिलता है उस कंपनी को पब्लिक से फंड जुटाने का, पब्लिक से वो फंड जुटा सकती है। तो जिस तरह से हमारा एक खुद का सेविंग अकाउंट रहता है, वैसे ही शेयर मार्केट में काम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा जो कि डायरेक्ट एनएससी और बीएससी से कनेक्ट रहेगा, साथ साथ में हमारे बैंक अकाउंट से भी ये डीमेट अकाउंट कनेक्ट होगा। तो हम लोग अगर शेयर मार्केट में काम करता है तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप वहां से जाके अपना खुद का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हैं कि एंजल में फिलहाल जो भी डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है टोटली फ्री ओपन हो रहा है, और उसका जो भी एनुअल मेंटेनेंस भी फिलहाल कोई नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो अभी जो भी एंजल वन जो भी ऑफर दे रही है फ्री डीमेट अकाउंट का, तो आप एंजल वन के साथ फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे बाकी ब्रोकर चार्ज लेते हैं वैसा आने वाले दिनों में एंजल वन भी चार्ज लेना शुरू कर दे। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी आप एंजल वन के साथ या तो फायर्स के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एनएससी और बीएससी के साथ जो भी ब्रोकर हाउस है, मतलब जो भी ब्रोकर है उसके थ्रू आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, और वो डीमेट अकाउंट डायरेक्ट आपके बैंक से कनेक्टेड रहेगा। और इस डीमेट अकाउंट में आप अच्छी अच्छी कंपनी की हिस्सेदारी ले सकते हो। जैसे समझो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस कोई भी कंपनी के बारे में वो अपने फाइनेंशियल जो भी एडवाइजर है उससे पूछ के वो अपने रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करके उस कंपनी के कोई भी अगर अच्छे स्टॉक लगते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी लगती है, उनको लगता है कि भविष्य में बहुत ग्रो कर सकती है, तो उसके स्टॉक वो ले सकती है और इस तरह से अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकती है। और जिसको भी कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई नॉलेज चाहिए शेयर मार्केट रिलेटेड तो हम लोग जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो पहला बेसिक वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर, जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि शेयर मार्केट क्या है। तो मैंने आई होप कि मैंने प्रयास किया है कि मैं आप थोड़ी बहुत चीजें आपको शेयर मार्केट के बारे में क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।